मोहतरम नाजरीन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा निहायत और रहम करने वाला है। दोस्तों, आज हम आपको एक सबक आमोज़ इस्लामी कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसमें एक ताजर और एक अल्लाह वाले के बारे में बात होगी। दोस्तों, कहानी बहुत ही सबक आमोज़ है। इसमें आपको ज़िंदगी सुधारने और ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए बहुत से हिकायत मिलेंगी। एक मर्तबा का ज़िक्र है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के दौर खिलाफत में एक शख्स मदीना मुनव्वर आया। ये शख्स एक बहुत अमीर ताजिर था और इसकी शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी। इसका मकसद तिजारत के साथ साथ हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से मुलाकात करना भी था, क्योंकि वो इनकी इंसाफ पसंदी और सादगी की बहुत तारीफ सुन चुका था। जब ये शख्स मदीने पहुंचा तो इसने देखा कि शहर में निहायत सुकून और इत्मीनान का माहौल है। कोई भूख से परेशान नहीं, कोई जुल्म का शिकार नहीं। ये मंजर देखकर ताजर हैरान हुआ कि आखिर इस निज़ाम के पीछे कौन सी ताकत है। ताजिर ने फैसला किया कि वो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से मिलकर खुद इनकी ज़िंदगी और हुक्मरानी के उसूलों को समझेगा। जब वो दरबार पहुंचा तो इससे मालूम हुआ कि खलीफा किसी महल या शानदार इमारत में नहीं, बल्कि एक आम से घर में रहते हैं। ताजिर ने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक नरम आवाज़ आई, कौन है? ताजिर ने जवाब दिया, मैं एक मुसाफिर हूँ और आपसे मुलाकात का ख्वाहिशमंद हूँ। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने रहमतुल्लाहि अलैह दरवाज़ा खोला और मुसाफिर को खुशामदीद कहा। वो निहायत सादा लिबास में थे और इनके चेहरे पर आजिज़ी व इनकिसारी के आसार नुमायां थे। ताजिर ने हैरत से पूछा, आप खलीफा हैं? हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ मुस्कुराकर बोले, हाँ, लेकिन मैं अल्लाह का एक आजिज़ बंदा हूँ। ताजिर ने इनसे सवाल किया, आपके दौर में लोग इतने खुशहाल और मुतमईन क्यों हैं? आपने ऐसा क्या किया है कि हर तरफ इंसाफ और सुकून का माहौल है? हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, ये सब अल्लाह का फजल है। मैंने लोगों के हुकूक का ख्याल रखा, इन पर जुल्म नहीं होने दिया और बैतुल माल को अमानत समझकर इस्तेमाल किया। मैंने हमेशा ये सोचा कि अल्लाह के सामने जो बद हूँ, इसलिए अपनी ज़िंदगी सादगी और दियानतदारी से गुजार रहा हूँ। ताजिर ने खलीफे की सादगी, तकवा और हुक्मरानी के उसूलों को देखकर दिल में अहद किया कि वो भी अपनी ज़िंदगी में यही उसूल अपनाएगा। उसने हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से इजाज़त ली और वापस अपने शहर लौट गया। वापस पहुंचकर उसने अपनी तिजारत को भी दियानतदारी के उसूलों पर चलाना शुरू किया और अपने मुलाज़मीन और ग्राहकों के साथ अच्छा बर्ताव किया। इसके अमल की वजह से
اس کی تجارت میں برکت ہوئی اور لوگ اسے عزت کی نظر سے دیکھنے لگے۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں سادگی، دیانتداری اور اللہ کی رضا کو مقصد بنائیں تو نہ صرف ہماری زندگی آسان ہو سکتی ہے بلکہ ہم دوسروں کے لیے بھی مثال بن سکتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا طرز حکمرانی آج بھی ہمارے لیے ماشل راہ ہے کہ انصاف اور ایمانداری سے زندگی گزارنے میں ہی اصل کامیابی ہے۔